बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा ने जफर अंकल से बात की। क्या बात की उसने? अदा ने उनसे कहा कि मुझे वापस कंपनी आना है। अदा ये हरकतें क्यों कर रही है? उसका अब कंपनी में क्या काम? क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तुम तो हर किसी को काबू कर सकती हो, मेरे बाप को भी काबू कर लिया। और तुम बार बार मीना का नाम मेरे सामने लेकर मुझे तकलीफ पहुंचाते हो। एक बात अपने जहन में बिठा दो, ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। बोरा मेरा पहला प्यार ढूंढ रहा था और अचानक ये सब कुछ हो जाना, इससे मैं क्या समझूं? अदा रोजगार के साथ खुश नहीं है, तुम उसे मजबूर मत करो प्लीज। फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी असलान। चाहे मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरी यादों में सब कुछ बाकी है। वहाँ सब मेरी चीजें हैं, उन पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अदा तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो, मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ। मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप सुन नहीं लेते। आपने सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती मैंने की तुम्हारी बेइज्जती की है? तुमने मेरी इज्जत को मजाक बना कर रख दिया है अदा। इस अवार्ड की असली हकदार सिर्फ मैं थी और मैंने खुद आर्टिकल लिखा। और क्या सबूत चाहिए आपको? तुम्हारा आर्टिकल लिखने का अब कोई फायदा नहीं। तुमने जो भी कुछ पब्लिश किया था मैंने सब डिलीट करवा दिया। ये बात भी याद रखिए, जो आर्टिकल मैंने लिखा वो आपकी कंपनी के लिए लिखा तुम है। लिखती थी, लेकिन पहले। अब तुम्हारा यहाँ काम आर्टिकल लिखना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हैसियत यहाँ सिर्फ एक कोरियर की है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी पर्सनल लाइफ इसमें मिक्स कर दी, पर आप मेरे ख्यालात पर काबू नहीं पा सकते। मुझे तुम्हारे ख्यालात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने तुम्हें अपनी इस कंपनी से निकाल दिया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। यहाँ तुम सिर्फ एलिफ और बाबा की वजह से हो। अब तुम इस कंपनी में अपने काम के अलावा किसी चीज में दखल नहीं दे सकते। जी बोले फर्ज साहब। जी हाँ, वो गलती से अपलोड हो गया था, उसे डिलीट कर दिया गया है। ये पॉसिबल नहीं है फर्ज साहब, मैं आपको अपनी कंपनी से पहले ही इनाम दे चुका हूं। फरहत साहब, हम इस आर्टिकल के बारे में दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, आप मेरी कंपनी का नाम नॉमिनेशन से रिजेक्ट कर दें। क्या मतलब है रिफ्यूज करने का? मिस्टर फरहत भी यही चाहते हैं कि मैं हूँ। हाँ, लेकिन अब ये करना पॉसिबल नहीं है। मैंने नॉमिनेशन से नाम रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरी कंपनी है, तुम अपने काम से काम रखो। मगर अगर मगर कुछ नहीं आता, बस बात खत्म। मैं इस लड़की को इस कंपनी में अब नहीं देखना चाहती बोरा। अब तुम्हें क्या हो गया? मालिक हो क्या तुम यहाँ की? कंपनी के मालिक तो तुम्हें भी यहाँ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी तुम यहाँ। तुम्हारा अब यहाँ क्या काम? आधा। ये क्या जवाब देगी? मैं बताती हूँ। अब आपको भी कुछ बताना बाकी रह गया है क्या? अब आप सिर्फ यही कहेंगी कि मेरा दूसरे लोगों के साथ भी अफेयर है, यही कहना चाहती है ना? मुझे अब कुछ नहीं सुन। क्या? क्या? मैं कहना चाहता हूँ मुझसे गलती हुई, और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मतलब यह है कि मुझसे नॉमिनेशन को चूज करने में गलती हो गई। जिस लड़की को मैं इसके काबिल समझता रहा, वो इसके काबिल नहीं, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। अनुषे, तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी? बोरा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। मैं हैरान हूँ। डिनर ठीक रहेगा, लेकिन अकेले। मुझे तुमसे प्राइवेट में कुछ बात करनी है। मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब से मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, किसको किस जगह होना चाहिए। मैं घर जा रही हूँ, रात के लिए तैयार होना नहीं है। अनुषे, जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं से मेरे साथ चलो। तुम जैसी भी हो,
अच्छी लग रही हो। ठीक है। और तुम आदा, आज पूरी रात ओवर टाइम कर। क्या ओवर टाइम? अनुषा और मेरी ड्राइवर की हैसियत से साथ चलो। मैं ड्राइवर? आपका मतलब है मैं आप दोनों के लिए ड्राइवर बनूं? आप चाहे तो मैं दरवाजा भी हाँ, खोल ठीक दूं कहा। आपको? अनुषा मैडम के लिए दरवाजा तुम खोलो। क्या हो, बुरा लग रहा है? नहीं कर सकती तुम? इज्जत में फर्क आ जाएगा। बहुत तकलीफ होगी ना तुम्हें इस काम से। नहीं, मैं कर लूंगी। आप बॉस हैं आखिर। कितनी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हो तुम, जबरदस्त। तुम जा सकती हो। प्राइवेट डिनर का क्या मतलब हो सकता है आखिर? मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मुझे जेलिस करने के लिए कर रहे हो। इस तरह तुम मुझसे बदला ले रहे हो। इस हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो अदा, चलो लड़की। तुमने आज अपनी कार क्यों नहीं ली बोरा? मैंने अपनी कार इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कार की सीट पर कोई ड्राइवर बैठे। मुझे किसी पे यकीन नहीं, इसलिए मैं कंपनी की गाड़ी लेकर आया हूँ। समझ गई। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? बहुत जल्दी पता चल जाएगा अनुषा, तुम्हें पसंद आएगी। अच्छा, लगता है मैं वहाँ पहले कभी नहीं गई। नहीं, तुम वहां इससे पहले कभी नहीं गई, मुझे पता है इस बात का। लेकिन तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ये क्या हरकत है आदा? वो कुछ सामने आ गया था, इसलिए मुझे इस तरह से गाड़ी को रोकना पड़ा। माजरत। आराम से, गाड़ी आराम से चलाओ, समझ गई ना? जी बिल्कुल, ख्याल रखूंगी मिस्टर बोरा। बोरा जान, क्यों ना हम कोई दूसरा ड्राइवर हायर कर लें? मेरी मॉम का ड्राइवर भी फ्री है। नहीं, जरूरत नहीं है। आदा है ना हमारे पास ड्राइवर के तौर पर, इसके पास और कोई काम नहीं है। ये अच्छे से ड्राइव कर लेगी, है ना आदा? बिल्कुल करूंगी, मैं ड्राइव करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये देखें। ये क्या हरकत है आदा? ये देखें, यहाँ के रोड ही इतने खराब हैं, मैं क्या करूँ? जल्दी से निकलो भाई, बेवकूफ। मुझे लगता है ये कंपनी में ही रहना चाहती थी। हम इसे जबरदस्ती यहाँ ले आए। एम्प्लॉय का काम है सिर्फ 24 घंटे काम करते हैं, है ना अनुषा? मैंने तुम्हें कहा है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। आदा और सही तरह से ड्राइविंग कर ले, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से चीट करना जानती है, तो गाड़ी भी अच्छी तरह से चला ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना आदा? जी जी मिस्टर बोरा, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। मैं अपने बॉस के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकती। आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं। मेरा भी यही हाल है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। ये जगह है क्या? हाँ, यही है अनुषा। मैं हमेशा यहीं आता हूँ। यहाँ का कटलेस अच्छा है, ट्राई करके देखो, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। मैंने कभी भी ऐसी जगह खाना नहीं खाया। आदा, चलो।
थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी साइड पर बैठकर खा लो। नहीं मिस्टर बोरा, मैं खा चुकी हूँ, आप खाइए। शुक्रिया। कार के पास इंतजार करो। आओ अनुषा, अच्छी सी टेबल चूज करो, वहां चल के बैठते हैं। यही जगह मिली थी अनुषा को यहाँ लाने के लिए मिस्टर बोरा। उफ बोरा उफ। वैसे ये जगह कुछ अजीब है, मुझे तो लगा था कोई अलग जगह होगी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं आती नहीं हूँ ना इस तरह की जगहों पे। ओह समझते बोरा हो। सर, कैसे हैं आप? कैसे हो टोपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खूब। क्या खाएंगे आप? तुम्हें पता है, वही लेकर आओ। मैडम आप? जो आपके पास सबसे छोटी चीज हो वो ले आइएगा प्लीज। ओहो, आपको तो कुछ भी नहीं पता। पिछली बार जो मैडम आई थी उनको सब तो पता फिर? था। ठीक है, मैं बहन के लिए खुद ही ले जाओ आता हूँ। सर, लेकर आओ। लगता है तुम अदा के साथ पहले यहाँ आए हो, बताओ। बोरा, कहाँ हो? हाँ, कुछ नहीं अनुषे, मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए बस कहीं और ध्यान था। हाँ, सबको गलत फहमी थी, लेकिन मैं जानती थी कि तुम बिल्कुल सही हो। मुझे भरोसा था तुम पे। चलो अच्छी बात है, किसी को तो भरोसा है मुझ पर। हेलो जी, जी बड़े भाई, आपका ऑर्डर लेके बस में पहुँचने वाला हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। कैसे हैं आप भाईजान? मैं ठीक हूँ बहन, आप मैं कैसी ठीक हैं? हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या काम बहुत ज्यादा है? जी अभी 2 ऑर्डर और है बहन। क्या मैं मदद करूँ आपकी? हाँ, अगर आप चाहें। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा बहन। मैं बस ऑर्डर देके हाँ अभी हाँ आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। कस्टमर्स को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अच्छा बहन सुनो, ये मिर्चें उन्हें मत खिला देना, ये कुछ ज्यादा ही तेज है। आग लगा देंगी क्या? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना भी अच्छा होगा ना, है ना? हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का, तभी तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। इसको नॉर्मली स्ट्रीट फूड कहते हैं ना? तुम ये भी कह सकते हो अनुषा। ये आपके लिए है अनुषा मैडम, खास आपके लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भाई कहीं ऑर्डर देने के लिए चला गया। अब इसको खाते कैसे हैं ये भी बता दो। अरे अरे अनुषा मैडम, कैसी बातें कर रही हैं? आपके पास चमचा है, उससे खा लीजिए, वरना मिस्टर बोरा तो हाथ से ही खाते हैं। क्या तुम्हें खाने में प्रॉब्लम हो रही है? हाथ से खा लेना तो फिर। क्या वाकई तुम इसको अपने हाथों से खाते हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे मिस्टर बोरा? आप हाथ से खाते हैं ना? हाँ। बताएं। मैं इसे खा लूँ, आप बेफिक्र रहें। मुझे सही तरह बनाना आता नहीं है, लेकिन देखें अच्छा ही बनाया होगा। खाकर ही पता चलेगा। चलो खाकर देखते हैं। कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत जबरदस्त। मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें बहुत मिर्चें हैं। सॉसेस ले आई हूँ मैं। मेरा मुंह जल गया। अरे आपको क्या हुआ? पानी पिलाए इनको। पिए पिए, इसे ही पी लें। ये खाना नहीं, ये तो जहर था। मिस्टर बोरा, देखिए मिस्टर बोरा, इसका तो टेस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन इनको कितनी मिर्चें लग रही हैं। थूक दें आप अदा, इसे। मैं सब जानता हूँ तुम क्या कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ मिस्टर बोरा? क्या मैंने ये सब जानबूझ के किया है? क्या आप सोच सकते हैं कि ये सब कुछ मैं जानबूझ के करूंगी? ये सब तुमने किया है। तुमने ही इतनी सारी मिर्चें इसमें डाली होंगी। एक मिनट, हम दोनों को बात करने दें। अदा बस मेरी बात सुन। क्या तुम हमें 2 पल भी सुकून से बैठने नहीं दोगी? क्या कुछ देर के लिए अकेले नहीं छोड़ सकती? जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही।
ठीक है, तो जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। तुम कार के पास जाओ और तूफी को अपना काम करने, समझी? सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? सुन लिया? चलो। हाँ हाँ जा रही हूँ। आपकी वजह से मिस्टर बोरा। तुम मुझे इस तरह नहीं तोड़ सकते बोरा। ठीक है अनुषा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पी ले। ये लो। ये लड़की अपनी हदें क्रॉस कर रही है और फिर भी तुम उसे कुछ नहीं कहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तुम्हारा फोन बज रहा है अनुषा। छोड़ो इसे, ये एक और मुसीबत है मेरी जिंदगी की। कौन है? रोजगार। आज जब मैं ऑफिस से निकली तो रोजगार मुझसे पूछ रहा था, वो भी डिनर पे जाना चाहता था मेरे साथ। पता नहीं कैसी कैसी बातें आती रहती हैं उसके दिमाग में। क्या बताना पसंद करोगे मुझे? हाँ हाँ, हम अलग हो गए हैं, पर पता नहीं क्यों वो हर वक्त मुझसे कांटेक्ट में रहता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश वो कंपनी में ना होता। ये क्या कह रही हो अनुषा? तुम्ही ने तो उसको डिपार्टमेंट का हेड बनाया था, भूल गई क्या तुम? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। जरा आराम से। तो बुरा फिर? मतलब वो कितने अरसे से हमारी कंपनी में काम कर रहा है, और बुरा तुम एक अच्छे इंसान हो, है ना? मतलब उस लड़की की तरह तो नहीं। देखो कैसी है, आज तक हमारे सामने खड़ी है। पता नहीं कैसी लड़की है, ऐसे लोगों को तो शर्म भी नहीं आती। अनुषा, अदा इतनी भी बुरी नहीं है। मैं भी यही कह रही थी। मैं नहीं समझता कि तुम्हें इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। अपने अल्फाजों पर गौर कर, समझी? तुम गलत समझ रहे मैं हो। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। चलो, देर हो रही है। पर ये इतना सारा शौरमा ये कौन खाएगा? छोड़ दो, हम खा चुके। ठीक है। कहीं मत जाओ, रुक जाओ, मैं ड्राइव करूंगा। तूफी, एक टैक्सी बुलाना जरा, इन्हें घर जाना है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मतलब मैं आपको लेकर जाऊंगी। मैं दरवाजा खोल रही हूँ, आपको जहाँ जाना कोई है छोड़ जरूरत नहीं। दूंगी। अदा, तुम टैक्सी लो और घर जाओ। क्यों? क्या मैंने गाड़ी सही नहीं चलाई? आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? इसलिए कि इनको मिर्चें लग गई? अगर ये पसंद ही नहीं था तो यहाँ पर आई क्यों खाने के लिए? बहुत हो गया अदा। और कितना जलील करेंगे? कर ले जितना, मैं तैयार हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इनकी हेयर ड्रेसर भी बनने के लिए तैयार हूँ। जरूरत नहीं है अदा, इसकी जरूरत नहीं। मुझे यकीन हो गया, मुझे यकीन हो गया है। मैं आप दोनों के बीच की हड्डी बन रही हूँ ना, तभी समझ गई, मैं समझ गई। जो आप करना चाहते हैं वो मेरी आंखों के सामने नहीं हो सकता ना। आपको तन्हाई चाहिए, और ये तो आपका हक भी है। इस औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे, उसके साथ रहना भी चाहिए अभी। बस बहुत हो गया था। किसी भी औरत के साथ रहने का ये मतलब नहीं होता। तुमने मुझे रिफ्यूज़ किया था, और आज मैं शुक्र अदा करता हूँ कि तुमने मुझे रिफ्यूज़ किया। अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है अदा। समझ गई। इसलिए आप अनुषा मैडम को खास यहीं पर ही शवरमा खिलाने के लिए लाए हैं। आप तो बहुत खुश होंगे। तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी मर्जी है कि मैं जहाँ चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ डिनर कर सकता हूँ। ये तुम्हारा मसला नहीं है। बात ख़त्म हो गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहता हूँ। और जो सब कुछ आपने मुझे कहा था, क्यों ख्वाब जगाए थे मेरे दिल में, वो सब झूठ था। वो गुजर गया। वो वक्त अब नहीं आएगा। लोग तो चांद को भी पाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उन्हें मिल जाए, समझी? तूफी, टैक्सी आ गई क्या? ठीक है, आ जाओ अनुषा।
फिर अदा का मसला? अदा का मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा। सेलिन से बात हुई थी मेरी, उसने बताया कि तुमने उसे एज अ ड्राइवर यूज किया। मेरे भाई, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? अली, अब हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इससे पहले जो कुछ भी हुआ सब कुछ खत्म हो गया। देखो, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, अपने प्यार को। तुम अपने प्यार से कभी भाग नहीं सकते। कैसा प्यार? कौन सा प्यार? ये सब जो हुआ तुम ऐसे प्यार का नाम दोगे? ये सब तो बाबा की वजह से हुआ। बाबा के फैसले को तो कोई भी नहीं टाल सकता, ये बात तुम जानते हो, क्योंकि वो मेरे बाप हैं। लेकिन कोई मसला नहीं। तो अब बताओ, तुम क्या करने वाले हो? मार दोगे अपने आप को? और उसके बाद भी क्या होगा? तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अदा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती रहेगी। तो तुम ही बताओ, क्या करूं मैं अली? अपने आप से झूठ बोलूं मैं भी झूठ बोलूं तो मुझ में और अदा में क्या फर्क रह जाएगा? मैं झूठा नहीं हूं, ये बात तुम जानते हो। झूठा नहीं हूं मैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, लेकिन तुम ठीक ही कहती हो कि हमें तलाक ले लेनी चाहिए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते का असल मकसद ये था। ये पेपर, इसके सिवा कुछ नहीं था। अदा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते रुज़गार, बल्कि तुम तो किसी से भी प्यार नहीं करते। इतना ही मैं तुम्हें समझ पाई हूँ। अब तुम मुझे समझिए। फाइनली किसी ने तो मुझे समझा। मुश्किल था बहुत, मुझे इस शहर में रुकना था, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे बाबा बीमार थे। मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। मुझे बस अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल हो गई थी तुम्हारी वजह से। इन हालात में सिर्फ तुम मुझे लाए हो रुज़गार। अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, ठीक है ना? मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। तो हमारा इख्तिताम ये था? हाँ, यही इख्तिताम था। अगर हम कोशिश भी करना चाहें तो अपनी ज़िंदगी को यूं बदल नहीं सकते। हमने बस एक तजुर्बा किया था शादी का। पता नहीं था कैसा हो जाएगा। मैंने तो उस वक्त ये भी नहीं सोचा था कि दुनिया क्या कहेगी हमारे बारे में। मैं समझ सकता हूँ। तुम बोरा के साथ खुश रहो। अगर हमारी शादी ना हुई होती और तुम मेरे पीछे यहाँ ना आती। मैं अब बोरा के साथ नहीं हूँ। जिंदगी अजीब है, इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद यही अंजाम था मेरा। तुम कभी बुरे नहीं थे रुज़गार। तुमने वो सब कुछ किया जो एक अच्छा दोस्त करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, दिल से चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मैं भी ये दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो अदा। मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था, मैं माफी के काबिल तो नहीं। तुम एक अच्छा शख्स डिजर्व करती हो अदा। और आज से मैं बस यही दुआ करूंगा कि तुम जहां भी रहो बस खुश रहो हमेशा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ये अदा ने क्या कर दिया? सेलेन, अदा कहाँ थी तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अदा, ये देखो। क्या बात है, तुम आजाद हो गई अदा। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मैं बिल्कुल आजाद हो गई हूँ। क्या बात है। सबको मेरी तरफ से कॉफी पिलाओ। चलो। मुझे दिखाओ। अल्लाह का लाख शुक्र है। एक काम करो, इसे जल्दी से छुपा दो। हाँ हाँ ठीक है जानती हूँ, इसे संभाल के रखूंगी। मैं आजाद हो गई हूँ। तुम आजाद हो गई, आजाद हो गई, आजाद हो गई। बॉस, आपने बुलाया मुझे? आओ रोजगार आओ। मैं तुम्हारे ऑफिस गया था, वहाँ नहीं थे तुम? हाँ, मैं ज़रा वो फिल्मिंग के काम में बिजी था बॉस। अगर आप चाहें तो मैं अभी मेल कर देता हूँ आपको। नहीं, तुमसे दूसरा काम था। बैठ जाओ। बैठ जाऊँ? क्या हो गया बॉस? रोजगार सुनो, मैं खुल के बात करूँगा। जी बताएं, क्या प्रॉब्लम है? अनुषे मैम, क्या हुआ उन्हें? रोजगार, मैं जानना चाहता हूँ कि अनुषे के बारे में तुम्हारी क्या फीलिंग है? नहीं, मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम कल रात डिनर पर साथ गए थे। हाँ, वाकई में? क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो बॉस। रोजगार, अनुषे की बातों से मुझे ऐसा लगा कोई बात है। क्या ये सच है? तुमने तो पूरा इंतजाम करके रखा है अनुषे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस उन्हें एक ही दफा कॉल की थी, वो भी शायद रॉन्ग नंबर लग गया था। हो सकता है। ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है बॉस, इसके अलावा कोई बात? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ठीक है बॉस, मैं चलता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने फ्रैंकली बात की। तो ये तुम्हारा नया प्लान है अनुषे? तो तुम पीठ पीछे क्या कर रही थी अब पता चला। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। कुछ ऐसा करो कि बोरा तुम्हारे साथ बिल्कुल अकेला डिनर पे जाए और कोशिश करना किसी तरह अदा को ये बात पता चल जाए। आप बेफिक्र रहें, मैं ये बात उसे पहले ही बता चुकी हूँ। और पता है क्या, बोरा ने अदा को ड्राइवर बना दिया। ठीक है, मुझे लगता है बोरा कुछ तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। पैलमा आंटी, अगर आप वहाँ होती और आप देखती उस अदा का चेहरा, बोरा ने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अनुषे, ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, इसे प्लीज मिस मत करना। बोरा को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस दुआ करें आंटी कि सब कुछ ठीक रहे। अब बोरा की नजर में अदा सिर्फ एक छोटी लड़की है। अच्छा है, अब काम खत्म होने का टाइम आ गया है। अब तुम मुझे बताओ, मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें? डिनर के लिए? हाँ, डिनर के लिए। बोरा को भी पता चलना चाहिए कि उस लड़की और तुम्हारे मयार में कितना फर्क है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं आंटी। अनुषे, ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, तुम्हें इसे कामयाब बनाना होगा। चलो फिर ठीक है, शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। बेगम, किसकी कॉल थी? अनुषे की कॉल थी। आज शाम को डिनर पर बुलाया है उसे। अनुषे, तुम कोई ना कोई बहाना तलाश करती ही रहती हो अपने बेटे की जिंदगी में घुसने का। कैसी बातें कर रहे हो? दुनिया की कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे के लिए बुरा चाहेगी? जो सही है मैं वही कर रहा हूँ बेगम। तो सुन लो, मैं भी वही फैसला करूँगी जो मेरे बेटे की जिंदगी के लिए अच्छा होगा। अच्छा, यानी तुम अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद करना चाहती हो? नहीं बेगम नहीं, ये तुम कैसे कर सकती हो? अनुषे अलग है, बोरा अलग है। चाहे तुम कुछ भी कह लो,
पर सच यही है, वो अदा से प्यार करता है। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। शायद तुम भूल गए कि उसने उस रात सब लोगों के सामने क्या कहा था। भूल गए हो क्या? नहीं नहीं, मेरे बेटे ने पहले ही उस लड़की से अलग होने का फैसला कर लिया था। जफर सुनो, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हनीफे, आज बहुत खास मेहमान आ रहे हैं डिनर पे, अच्छी सी तैयारियां कर लो खाने की। आहा हा, वाह वाह वाह, कर लो जो ट्राई करना है। हेलो बुरहान, जबरदस्त। मेरे ऑफिस की कॉफी शॉप में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। मेरी जान, क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं जल्दी में हूँ। नहीं, तुम्हारे स्टाइल देख के मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है। छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, कोई काम था तुम्हें मुझसे? नहीं कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ बैड एनर्जीज देखी इसलिए कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी बातें अदा के लिए बचा के रखो, अभी मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। अदा, कैसा लग रहा है रोजगार से जान छुड़वाकर? अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें? अरे मुझे खुद नहीं पता कैसे हो गया, मैं तो खुद हैरान हूँ। मेरा बुरा माजी खत्म हो गया है, अब मेरी नई जिंदगी शुरू होगी, एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है अदा, अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तुम देख लेना। आमीन आमीन मेरी प्यारी दोस्त, मुझे भी ऐसे लगता है। यूँ समझो कि मुझ पर एक बहुत बड़ा बोझ था जो अब उतर बहुत गया अच्छी बात है। शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत ज्यादा। लड़कियों सुनो सुनो। अरे क्या हो गया, क्यों डरा रहे हैं आप हमें? अनुषा कुछ करने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं। बाहर एक कैफे है, वहाँ मैंने अनुषा को ये किसको पता वो क्या करने वाली है। आ गए तुम? अब आपको क्या चाहिए? आखिरी काम। हाँ, फिर से कोई मुश्किल आ गई? वो तो आपकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा है। डरने की बात नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। बुरहान और अनुषे, ये क्या हो रहा है? सिर्फ यही नहीं है, ये क्या था? नजर भी नहीं आ रहा। समझ गया अनुषा मैडम। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। अनुषा मैडम वहाँ पर कर क्या रही थी उसके साथ? अदा, तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता। क्या हुआ? तुम्हें याद है जिस कॉफी शॉप पर मैं काम करती थी, वहाँ एक बुरहान नाम का बंदा था। हाँ हाँ मुझे याद है। अनुषा मैडम को उसके साथ कैफे में देखकर आ रही हूँ। तो क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं अंदाजा हो रहा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता लगा लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं किसके हाथ क्या आता है। अनुषा मैडम, इस मसले का हल मैं हमेशा के लिए निकाल देता हूं। हो गया। बहुत आसान काम है, थोड़ा सब्र करना होगा, हो जाएगा।
एक मिनट, ये क्या हो रहा है? सिर्फ 1.5 मिनट की वीडियो? हाँ, बाकी का टाइम कहाँ चला गया? समझ गया, अनुषा मैडम ने ये पहले ही डिलीट कर दिया है। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। थोड़ा पीछे करके देखता हूं। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है। पकड़ी गई। पकड़ लिया तुम्हें मैंने। काम तो बड़ा अच्छा किया था, जबरदस्त। 1 मिनट रुको जरा। ये रही, चलो कॉपी कर लेता हूं। कहाँ हो तुम? आपकी कंपनी के सामने। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे ऊपर कब बुलाएंगी? मेरे पास 5 मिनट में आ जाओ। मैं बोरा के रूम में जा रही हूँ। पर मुझे ये नहीं मालूम कि उनका ऑफिस कहाँ है। जल्दी से रास्ता ढूंढो और अपना काम खत्म करो और फिर आकर मुझसे मिलो। ठीक है। बोरा जान, कहाँ हो? नजर नहीं आ रहे। क्या हुआ अनुषा? कोई जरूरी काम है क्या? मतलब अजीब से लोगों की कॉल आ रही है। बुरहान, वो सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था, वो मुझे नीचे रिसेप्शनिस्ट ने बताया। बुरहान, वो मुझसे यहाँ मिलने आया था। हाँ, इसीलिए शायद वो तुम्हें कॉल कर रहे थे। तुम जाकर बात क्यों नहीं कर लेते उनसे? हाँ, मैं करता हूँ। ठीक है। अच्छा बोरा, वो बैलमा आंटी ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है। क्यों, क्या वजह है? मुझे लगा कि तुम्हें खुशी होगी कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं, तो हाँ, अच्छी बात है, साथ डिनर करेंगे। ठीक है, चलती हूँ मैं। सी यू। अपना ख्याल रखना। अब ये मॉम भी ना, एक और ड्रामा। ओह यस, तुमने करके दिखा दिया। तुमसे हमेशा के लिए जान छुटी मेरी रोजगार। फोन उठाओ, सब कुछ आज ही होना है। तो तुम वापस आ गई, ऑफिस गर्ल। क्या कहना चाहती हैं आप? जो तुमने सुना। कोई ना कोई चक्कर चला रही हैं आप बेफिक्र रहें, पता लगा लूंगी मैं भी देख लूंगी। अरे मिस्टर, आप किसको ढूंढ रहे हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अदा हमारे होटल में शेफ थी। ऐसा है क्या? मुझे अभी पता चली ये बात। मेरा नाम अनुषा है। मेरा नाम है बुरहान। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई अनुषा मैडम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं, पर जरा ध्यान से। मैंने आपको उस दिन कॉफी शॉप में देख लिया था। आप जानते हैं एक दूसरे को। आवाज नीचे। मैं आवाज क्यों नीचे करूँ अनुषा मैडम? आवाज नीचे। अदा, तुम अपनी हद में रहो, अपनी हद से बाहर मत जाओ। मुझे मजबूर मत करो, वरना तमाशा करने का तो मुझे भी पता है कि कैसे करते हैं। क्या आप जानती हैं मिस्टर बोरा की वीडियो किसने इंटरनेट पे डाली थी? अरे ये वही शख्स है। मैं जानती हूँ मेरी जान, हमने ही ढूंढा इन्हें, इसीलिए इन्हें मैंने बोरा से मिलने के लिए बुलाया है। बोरा को भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी वीडियो लीक किसने की थी। पर तुम्हें कैसे पता ये? हाँ, आप लोगों को कैसे पता चला? क्या आपने खुद वो वीडियो मिस्टर बोरा को दी थी? वाह 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 वाह, मैडम अदा के तो रोज रोज कोई ना कोई नए किस्से सामने आ जाते हैं। क्वीन है ये खबरों की। इसकी तो मुझे डिटेल जाननी है भाई। बोरा आपका इंतजार कर रहा है, आप जाइए, आइए मेरे साथ। लेकिन सुने, अदा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सब कुछ बर्बाद हो गया।
सेलिन, इस टाइम सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देख कर आती हूँ क्या हो रहा है। सब कुछ याद है ना? तैयार हो ना? तैयार हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम यहाँ वेट करो, मैं थोड़ी देर में भी आती हूँ। हाँ। अदा, अदा मुझे बताओगी इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ है, कुछ तो बोलो। सेलिन, वो बुरहान मिस्टर बोरा के ऑफिस में बैठा है और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। ठीक है, वो मैंने भी देखा है, लेकिन वो आया क्यों है ये बताओ, वजह पता है तुम्हें? अब वो मिस्टर बोरा को कहेगी कि अदा ने सब कुछ करवाया है। हाय सेलिन, मैं तो बर्बाद हो गई। अनुशे, अनुशे, अनुशे। पर मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे कुछ करना होगा। चुप हो जाओ रोजगार, दिमाग फट जाएगा मेरा। आराम से, आराम से, ये सब सच है। इस यूएसबी में उस लड़की के सारे कारनामे हैं। क्या कमाल की यूएसबी है। पता है इसकी खास बात क्या है? इस यूएसबी से किसी को धमकाया जा सकता है, या मैं बोरा को जाके बता दूं कि मैं पहला प्यार हूं। ठीक है, फिर मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। समझो, ये अदा से दूर रहने के लिए है। रोजगार, अब बस भी करो। जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है। अब तुम इस कंपनी से और क्या चाहते हो? ओह, मैं तो तुम्हें बहुत ही स्मार्ट लड़की समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही बेवकूफ निकली यार। तुम वहां पर जाओगी और उससे बात करोगी। अगर उसने मेरा नाम लिया तो तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। वीडियो के बारे में सोच लेना। चलो चलता हूं। मेरी बात सुनो, हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। अब तुम्हें मैं जो कहूंगी मगर तुम्हें वो कहना होगा। पैसों के बारे में सोचो। अदा वेट। अदा रुक जाओ। ये खड़ा। अदा, कौन है? सीधी तरह से यहाँ से निकलो। कहाँ जाऊँ मैं यहाँ से? बात मत करो, बात मत करो तुम। अरे चलो चलो अंदर चलो। बताओ मुझे, अनुषा मैडम ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा ना कि मैंने वीडियो अपलोड करवाई थी। तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ बताऊं तुम्हें? हाँ, देखें बुरहान सर शायद आप भूल रहे हैं कुछ। हाँ? ये तस्वीरें याद नहीं है आपको? लेकिन ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? जवाब देने से पहले इन तस्वीरों के बारे में सोच लिएगा जरा। याद रखिएगा ये मेरे पास बहुत अच्छी तरह से सेव है। अगर तुमने कुछ भी किया बुरहान, तो मैं ये सारी तस्वीरें तुम्हारी बीवी को भेज दूंगी फौरन। भेजोगे? अभी भेज देती हूँ, है ना? एक बटन, सिर्फ एक बटन दबाऊंगी और वहाँ पर पहुँच जाएगी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। आ जाए। हेलो बोरा सर। बोरा सर, आपने मिलने का मौका दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपको सब बताता हूँ। असल में तो सही। नहीं, बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक काम है जो यहाँ आकर पूरा कर लूँ। हाँ बोले, क्या बात? बोरा साहब बस सुने, मैं आपसे वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा, और माफी भी पॉइंट पर मांगता आइए बुरकान साहब। बोरा साहब, मैं हमेशा से आपसे एक बात करना चाहता था। मुझे ये बात बहुत इत्मीनान से समझानी होगी, मगर देखें मुझे बहुत सारे काम हैं। आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए। बोले। बोरा साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपको ये बताते हुए। मुझसे कहा गया था वीडियो बनाने के लिए। कौन? किसने कहा था आपसे ये? कौन है वो आदमी? किसने कहा था आपसे ये? आप मुझे बताने आए थे ना, तो बताइए। पैसों के बारे में सोचो। वो बोरा सर,
अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर बोरा, मैंने सोचा कि आप बहुत देर से काम कर रहे हैं तो आपको कॉफी की जरूरत होगी, इसलिए मैं कॉफी बना कर ले आई। मुझे जरूरत नहीं है आदा। क्या हो गया अगर बना कर ले आई मैं तो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आदा, कॉफी पी लें आप, फिर आपसे बात करती हूँ मैं। ये रही आपकी कॉफी। कॉफी पिए आप, अच्छी बनी है। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने तो कुछ भी नहीं कुछ किया। नहीं किया तो जाओ ना यहाँ से, जाओ। जाती हूँ। जल्दी। ठीक है, चली जाती हूँ। हाँ जाओ। बाद में मिलती हूँ। हाँ तो बोलिए। या अल्लाह, ये तूने कैसी मुसीबत मेरे सर पर लाकर खड़ी कर दी। इतना बुरा मेरे साथ कैसे हो सकता है? अगर उसने बता दिया तो। बोरा, अनुषे, अगर तुम फ्री हो तो हम आर्टिकल के बारे में कुछ बात करें। गेस्ट चले गए तुम्हारे? हाँ गए। अनुषे, तुम उस आदमी को जानती हो क्या? कौन? रेस्टोरेंट में जिसने वीडियो बनाई थी। क्या कह रहे हो तुम? वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो बताने आया था कि वीडियो किसने बनवाई थी। कौन है वो? पता नहीं। क्या मतलब? उसने अपना नाम भी नहीं बताया था तो वो क्यों आया उसने था? कहा कि उसे नाम नहीं पता, बस उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया था और उसे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। यानी कि ये स्टोरी भी खत्म हुई, यही कहना चाहते हो तुम? ये सब कुछ खत्म? नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो नंबर ले लिया है। क्या वो नंबर अभी भी काम कर रहा है? नहीं, काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा उसे और पता लगा लूंगा कि आखिर वो है कौन। बोरा, कौन जानता है किसका नंबर? कैसी बातें कर रहे हो तुम लेकिन सोचो ये तो। पता लगाना बहुत जरूरी है अनुषे कि वो नंबर किसकी यूज में है, समझ गई तुम? और ये एक आखिरी क्लू है। ठीक है, तुम कहते हो तो ठीक है। ठीक है, नंबर तो आ गया है, अब बस ट्रेस करना बाकी है और मैं उसे ट्रेस करके ही रहूंगा। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा अनुषे। ठीक है, हम ढूंढ लेंगे उसे। और उसको उसकी सजा भी मिलेगी। हमें ढूंढना ही होगा। ठीक है, मैं अकाउंटेंट के पास जा रहा हूँ। तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं डियर, और कुछ नहीं। चलो ठीक है। इडियट बुरहान। कुछ रह तो नहीं गया? अदा, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? अदा, मुझे बताओ। बैठो, बताओ। अदा, मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। झूठ बोलते बोलते थक गई हूँ। रुज़गार से शादी मेरे लिए असाब बन गई। अदा, तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है, रोजगार से जान छूट चुकी है। पर उसकी वजह से सब खत्म। अब तो मुझे अपने आप से डर लगता है। कैसे कैसे मेरे साथ ये सब कुछ हो गया? मैंने एक गलत कदम उठाया और सब बर्बाद हो गया। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? बोरा को सब बता दूंगी, सब कुछ। क्या तुम उसके जवाब के लिए तैयार हो? तुम जानती हो ना कि बोरा को झूठ बिल्कुल नहीं पसंद। तो जानती हूँ, जानती हूँ, जानती हूँ, इसलिए सब कुछ कह दूंगी। मैंने ये सब कुछ नहीं सीखा था जो मैंने किया, गलत किया बहुत। अब इसका खमियाजा भी मैं ही भुगतूंगी। सही कह रही हो। रोज़ मरने से बेहतर है एक ही दिन सब खत्म करो। और क्या पता उसे सच्चाई बताना अच्छा साबित हो। तुम्हारे दिल से ये बोझ हट जाएगा। हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दे। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? जब तक ट्राई नहीं करोगी तब तक कैसे पता चलेगा? सही कह रही हो तुम। तो फिर कब बात करोगी उससे?
अब अभी करोगी? मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। अब 24 घंटे हैं मेरे पास। अब मुझे कोई भी राज नहीं रखना है। मैं जाकर बता दूंगी सब। तुम तो मेरे साथ हो ना? हाँ, तुम तो समझती हो ना मुझे? मैं सब समझती हूँ, तुम्हारी एक एक बात समझती हूँ, और तुम्हारे लिए जो हो सका करूँगी। मुझे माफ कर दो। अदा, कैसी बातें कर रही हो? मुझे माफ कर दो। मेरे झूठ की वजह से तुम सब लोगों को बहुत नुकसान अदा, हुआ। मैंने तुमसे अच्छी लड़की आज तक नहीं देखी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बारे में मत सोचो अदा, अपने आप को आज़ाद करो, खुश रहो। मेरी जान। सेलिन। अदा, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। हेलो हेलो खाला, आप सब लोग बोरा के घर आ जाएं। मैं वहीं जा रही हूँ। खाला, कभी तो मेरी बात सुन लिया करें प्लीज। बस आप वहाँ पर फौरन पहुँचें, ठीक है ना? जल्दी करें और याद रखिएगा, नरगिस खाला की दवा उनको यहाँ से दे दिएगा। सब अच्छा काम करते हैं और अच्छा फल पाते हैं, पर मैंने बहुत बुरा काम किया है। गलती मेरी ही थी। अब इस सब को सही करना मेरी ही जिम्मेदारी है। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। तुम भी अपनी जगह ठीक हो। अगर मैंने बुरा किया है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। इंसाफ यही है। इस पूरी दुनिया में सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, और तुम ये कर सकती हो अदा। तुम कर सकती हो उसके लिए जिससे सबसे ज्यादा तुम प्यार करती हो, खासकर बोरा के लिए। बोरा मेरे लिए सब कुछ है। चलो चलो अदा, चलते हैं। ये लो मेरी गुड़िया। अनुषे, अगली बार जब भी डिनर पर आना, अपने घर वालों को भी साथ लाना बेटा, है ना बोरा? बोरा जान, मैं अनुषे से कह रही थी कि अगली बार आओ तो अपने घर वालों को भी साथ लाना। हम इंतजार करेंगे। इंतजार कर रहे थे। मुझे भी खुशी होगी। अच्छा, बस हमारी तो यही एक छोटी सी दुनिया है, हमारी फैमिली। जफर, तुम्हारी प्लेट खाली है, थोड़ा और लो ना। नहीं चाहिए बेटा। ओह, खाने के टाइम पर अब कौन आ गया? हनीफे, जरा दरवाजा खोलो। शायद तुम्हारी अम्मी हो। अरे आप लोग आइए आइए, खुश आमदीद। गुड इवनिंग। असलान अंकल आ गए, देखो। मेरी बच्ची, कैसे हैं आप लोग? आपको बहुत मिस किया मैंने। तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। अरे मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। मेरी जान,
अदा कहाँ है? क्या? कहाँ गई अदा? अदा बाजी भी आ रही हैं। कहाँ है? कहाँ है? मेरे ख्याल से ये अब वही होगी, है ना? हाँ हाँ, अरे आ गई। अदा बाजी, तुम यहाँ क्या करने आई हो अदा? ये यहाँ क्या कर रही है हमें भी नहीं पता। किसी के घर में आने से पहले ये बता दिया जाए तो अच्छा रहता है। अनुषे बेटी, इन लोगों के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तुम्हें तो पता है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, हमने आपको जहमत, इसके लिए माजरत चाहते हैं। कुछ जरूरी बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। बातें बाद में हो जाएगी, पहले बहन को बैठने तो दो। छोड़ो मेरा हाथ यास्मीन। क्या हो रहा है ये? बोलो अदा। बोलो अदा, अब क्या बताना बाकी रह गया है? मैं शादीशुदा हूँ। अरे बहन, अरे इनोशा आ जाएगी। होश में आ जाओ। बहन उठो। यही वजह थी जो मैंने आपकी पेशकश कबूल नहीं की। ये क्या हो रहा है? अदा बेटी, क्या कह रही हो? देखो सुनो, अब दोबारा गेम खेलने की कोई गेम नहीं है, सब सच है। मैंने शादी की थी और शादी भी रोजगार से की थी। क्या? क्या? इसलिए मैंने कंपनी ज्वाइन की थी ताकि रोजगार वापस आ सके। उसे मुझे छोड़ना था। ये शादी सिर्फ पेपर मैरिज थी। फिर मैंने अपने आप पर भरोसा किया, लेकिन फिर वो सब कुछ हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सब कुछ किस्मत के हवाले कर दिया और फिर मुझे आप मिल गए। फिर जब मुझे आप मिले तो मुझे सच्चा प्यार मिल गया। मैं आपसे प्यार करती हूँ बहुत। एक मिनट, क्या आप दोनों पहले से शादीशुदा थे? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बच गया बेटा, मुसीबत हो जाती वरना। हो क्या रहा है ये? आप मुझे माफ कर दें, सब गलती मेरी है। खाला। खाला मत कहो मुझे खाला। बहनोई जी। ऐसे ही कर लो। जफर अंकल, अली, बोरा, मुझे माफ कर दें। मैं माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये सब होने के बाद आप मुझे क्या माफ तुम्हें नहीं ये सब कुछ करेंगे, मजाक लेकिन- लगता है? बेटा बाबा आप प्लीज। चुप हो जाए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। झूठी हो तुमने कभी भी मेरी जिंदगी में एक भी सच नहीं कहा, एक भी सच। निकल जाओ मेरे घर से। मैं दोबारा तुम्हें यहां देखना नहीं चाहता। निकल जाओ यहां से। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अदा, आइए बहनोई जी, खुश आमदीद। नरगिस कहाँ है? मैं तो यही हूँ, तुम
कहाँ गायब हो? जिस केस का मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम यकीन नहीं करोगी कि आज उसका क्या हुआ है। अल्लाह, तो फिर तुम हमें कुछ बताती क्यों नहीं? हाँ, मैंने ऐसा काम किया कि मजा आ गया। क्या हुआ? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारे बहनोई जो है ना, क्या हो रहा है? तुम्हारे बहनोई ने होटल में रूम बुक करवाया है। खासकर जब बर्फबारी में सॉसेज के साथ ब्रेड खाओ। बहुत अरसा हो गया। वैसे भी हम लोग काफी अरसे से छुट्टियों पर नहीं गए। चल के थोड़ा पहाड़ों पे एंजॉय करेंगे। सब लोग जाते हैं वहाँ पर। यहाँ का मौसम देख देख के तो मैं बोर ही हो गई हूँ। हमारे ख्वाब तो कब के टूट चुके हैं, अब और नहीं देखने। बात को समझा करो यास्मीन। खाला जान, मुझे ये पेपर जमा करवाना बहुत ज़रूरी है। ये काम बहुत अर्जेंट है मेरे लिए। और सेलिन और अली का फ़ोन आया था, वो भी रास्ते में ही है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। उन्हें भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे। सब लोग साथ चलेंगे, सब लोग साथ, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो 4 लोगों के पैसे दिए हुए हैं भाई। हाँ, सीलीन भी तो होगी ना। हम लोग सब साथ चलेंगे। तुम ये पेपर वापस आकर भी तो जमा करवा सकती हो, क्या बड़ी बात है। खाला, मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। आप 3 लोग हैं, चले जाए ना। मैं क्यों जाऊं भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तो यहीं पर रहूंगी। आखिरकार यही होना था जो हो गया। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? होना क्या है, हम भी एक दिन खड़ूस बुढ़िया की तरह हो जाएंगे, जो हमारे बराबर घर में रहकर चिक चिक करती रहती है। वो 60 साल होने के बाद भी लिपस्टिक लगाती हैं, जबकि उम्र गुजर चुकी है उनकी। और अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, और अब मुझे उसकी तैयारियाँ भी करनी है भाई। तुम क्या समझती हो, क्या हम ट्रेडिंग करने लगेंगे या हम रोडों पे गाड़ी भगाते फिरेंगे? हमारी कहानियों के पीछे कितने ज्यादा दुख हैं। किस्मत ने सब छोड़ दिया। किस्मत सब सही करेगी, यही सोचा था। हमने किसी चीज का कोई फायदा नहीं उठाया। लड़की, तुमने बिल्कुल सच कहा। यकीन करना, तौबा। चलो ठीक है, अब तुम कोई नया काम तलाश करो, सही है ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम आ गए। सेलिन, देखो 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 कौन आया। सेलिन, अरे मेरी जान, तुम कहाँ थी? खुश आमदीद। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। हमने भी बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया अदा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। अली, अली खुश आमदीद। हाँ अदा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हम भी बहुत खुश हैं। मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। चलो मैं साथ चलती हूँ। चलो चलो बैठो, इधर बैठो ना। खाला, आप कैसी हैं? आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ हाँ जाओ। तुम लोग इधर बैठो। इसका मतलब है रोजगार ने शहर छोड़ दिया? हाँ, उसने कहा कि उसके बाबा ने उसे वापस बुला लिया है। आखिरकार ये तो होना था। हाँ, उसका क्या हुआ? वो अनुषे मैडम। आपको अनुषे मैडम के बारे में नहीं पता? किस बारे में? बोरा ने उस नंबर पर कॉल की जो बुरहान ने उसको दिया था। अब पता चल गया कि वो किसका नंबर था। असल मसले की जड़ अनुषे ही थी। जब तक पता चला काफी देर हो चुकी थी। जब बोरा को पता चल गया कि ये सब अनुषे ने किया है, तो उसने उसके साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी। अब शायद वो अपनी खुद की कंपनी खोल रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? सब बातें बताऊं क्या? जरूरी नहीं, बताओ तुम। ठीक है, तुम भी हमारे साथ रह चुकी हो, तुम्हारे लिए ये सब जानना जरूरी है। अली, बहुत देर हो रही है, चलो अब चलते हैं। नरगिस खाला, साथ में हम एक डिनर प्लान करते हैं ना, क्या कहती हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। जी जी ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, आप लोग बैठे रहें। बैठे हम लोग चले जाएंगे। अरे परेशान क्यों हो रही हो, मैं ले जाऊंगी। अदा, चलो मैं चलती हूँ, फिर जरूर आऊंगी। जरूर आना तुम लोग। जरूर, जल्दी आना। फिक्र मत करो, हम लोग तुम लोगों का इंतजार ख्याल करेंगे। रखना। और मेरे हीरो, चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ 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 बिल्कुल। अपना ख्याल रखना अदा। तुम भी। अल्लाह हाफिज। जल्दी आना। जरूर जरूर। चलो भाई, इसको अपनी जगह पे रख देती हूँ मैं।
भाई। अली, क्या पोजीशन है अंदर? सब कुछ तैयार है। हाँ, सब कुछ रेडी है, बस अब तुम अंदर जाओ, देर मत करो। ठीक है, चलो संभाल के। शुक्रिया। हाँ, बहुत शुक्रिया। आ जाओ मेरे शेर, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बेटी तुम अंदर क्यों नहीं चली जाती? नहीं खाला, पहले मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद। यास्मीन 2 कप चाय बना देना प्लीज। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तुम नाराज होना, बहुत नाराज होना मुझसे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। क्या है? तौबा तौबा, अब मेरे दिमाग में भी आने लगा है। पर यह हकीकत है। बोरा? हाँ, तुम्हारा बोरा, वही पुराना वाला बोरा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे छोड़ दिया था। तुमने जो कहना था वो कह दिया, और मैंने जो कहना था वो भी मैं कह चुकी। अब क्या करने आए हो तुम यहाँ? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सब कुछ बदल गया है अदा, सब कुछ बदल गया है। क्या हो गया? 6 महीने बाद आपको क्या ख्याल आ गया ऐसा जो आप यहाँ गए? मैंने अकेले जीना सीख लिया है, मुझे अकेला छोड़ दें। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या मतलब है इसका? मैंने यही कहा था ना कि चली जाओ। हाँ, यही कहा था। वो अल्फाज आज तक गूंजते हैं। लेकिन जाते हुए मेरी जिंदगी भी साथ ले गई। अदा, अदा देखो, मैंने प्यार पर कभी भरोसा नहीं किया, फिर भी मेरे दिल में एक टीस उठती है, दर्द होता है। लेकिन तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब मैं सुबह उठता हूं तो उठने के बाद भी मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती हैं। मैं क्या करूं समझ नहीं आता था, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं था। मेरे साथ चलोगे तुम? तुम्हारे बिना ऑफिस भी सुना है, टेरेस पे, कैफे में मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती हैं अदा। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता था। देखो अदा, भीड़ में मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती हैं, पर तुम नहीं मिलती। मुझे मेरी अदा दोबारा चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अदा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। गुजरा हुआ वक्त अब वापस नहीं आ सकता। तो फिर मैं वापस नहीं जाऊंगा। बोरा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स, उनकी फिक्र मत करो। वो भी जानते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अदा, मेरी जान, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं।
मैं जैसा प्यार चाहती थी वो प्यार मुझे मिल ही गया, और कैसे मिला ये मैं खुद नहीं जानती। बस मुझे इस पल में जीना है। मेरे लिए बस ये बात बहुत ज़रूरी है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। अब वक्त आ गया है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है, सब कुछ मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं करेगा। मेरा प्यार जहाँ मेरी दुनिया ख़त्म होती है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अदा का निकाह मिस्टर बोरा के साथ किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। इसी तरह बोरा का निकाह अदा के साथ किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। आज से आप दोनों कानूनी तौर पर मियां बीवी हैं। चलो चलो, फूल फेंको मेरी तरफ। अरे छोड़ो छोड़ो, ये मेरा है, मेरे पास आ रहा है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।